नमस्ते। मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हो चुका हूँ और आप लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हुआ ऐसा, कल जब मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया ना, वो अंतरा गाने के बाद, उसके बाद मैं इतना बिजी हो गया कि फिर मुझे समय ही नहीं मिला उस चीज़ के लिए। तो लेकिन हाँ, ये जो मैंने अपने आप से वादा किया था कि मेरे अंदर वो चलता रहेगा, सो वो चलता रहा। और फिर मैंने उसको सुनना जारी रखा। अभी भी देखो, जैसे मैं लिखने का काम कर रहा हूँ ना कुछ, तो मैं उसको सुनता जा रहा हूँ, तो साथ में मेरा सुनना भी जारी है। तो इसीलिए क्या है ना कि आगे जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा गीत और मेरे लिए आसान होता जा रहा है, क्योंकि धुन तो वही है और शब्द भी, क्योंकि मैं भले ही एक स्टैंजा पकड़ के बैठा हूँ, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आगे भी सुन तो मैं पूरा रहा हूँ ना, तो आगे का जो प्रोसेस है वो मेरे लिए बहुत आसान होता जा रहा है। कल हमने वो सेकंड स्टैंजा किया था, तो उसके आगे भी वो तो याद हो गया मुझे। कहिए तो मैं एक बार फिर से सुनाऊं उसको, क्योंकि चेक करते हैं याद हुआ कि नहीं। यादें तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। ये तो मुखड़ा है। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चराग जलते हैं। तुझको पाकर हमें बहार मिली, तुझसे छूट कर मगर ये बात खुली। तुझको पाकर हमें बहार मिली, तुझसे छूट कर मगर ये बात खुली। बागुबा में बागुबा भी चमन को फूलों नहीं, बागुबा भी चमन, हाँ, बागुबा भी चमन में फूलों को अपने पैरों से यूं, अपने पैरों से खुद मसलते हैं। हाँ, अब देखो, ये मुझे कोशिश करने के बाद याद आ गया ना। एक्चुअली पिछला अंतरा नहीं है, ये वो अंतरा है जो हम करने जा रहे थे और कर नहीं पाए थे। तो ये अगला स्टेप है हमारा, यानी ये थर्ड अंतरा है हमारा। तो फिर से इसको रिवाइज करता हूँ एक बार मैं। तुझसे मिल तुझसे मिलकर हमें बहार मिली, तुझसे छूट कर मगर ये बात खुली। बागुबा भी चमन से फूलों को अपने पैरों से खुद मसलते हैं। यहाँ गलती हुई एक। बागुबा भी चमन में फूलों को अपने पैरों से खुद मसलते हैं। पहले से ठीक है। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। ये स्टैंजा भी याद हो गया, यानी अब हमने 2 ही दिनों में 3 स्टैंजा याद कर लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे, लेकिन तब तक मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ, आपको बोर नहीं करता। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करके फिर मैं अगला स्टैंजा उठाऊंगा।
लेकिन एक बात याद रहे, मेरा सुनना जारी रहेगा। मैं इसलिए इसको बार बार सीख पा रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा सुनना जारी है। मैं कितना ही बिजी रहूँ, मेरा सुनना जारी है। पता है, कल जैसे मैं जब स्कूल से लौट के आया ना, अपने वर्क प्लेस से जब लौट के आया, तो आते ही मैं सो गया। हाँ, इतना थका हुआ था कि मैं आते ही सो गया, और फिर मेरी नींद खुली रात को 10 बजे, और फिर मैं सो गया। लेकिन ये गाना मैंने रिपीट में लगा के स्पीकर में प्ले कर रखा था, तो रात भर बजता रहा, मैं सुनता रहा। खैर, सबकी आदत अलग अलग तरह की होती है। जैसे कई लोग सिर्फ पढ़ाई के समय में सुन सकते हैं, कई लोग अपनी अपनी आदत है, उसी हिसाब से। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा अपना काम भी करता हूँ, इसको थोड़ा सुनता भी हूँ, ताकि ये मेरा और अच्छे से अच्छा हो जाए। तो जाहिर थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा प्रोसेस कि हाँ, एक गाना बार बार सुन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक अच्छा गाना गाना है तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना होता है। गाना आपकी रूह में बस जाता है जिंदगी भर के लिए। जब भी आप उसे गाते हैं, पूरा महसूस करके गाते हैं, क्योंकि एक एक अंतरे पे आपने काम किया है ना, उसकी फिनिशिंग पे। अब जिन स्वरों को मैं गलत कर रहा था शुरू में, अब उनको मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे मुझसे गलती हो रही थी। जैसे कुछ नाजुक जगह हैं इस गीत में, याद में तेरी, शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, याद में। ये इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस चलता ही रहेगा। कहते हैं ना, लता मंगेशकर क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि बेहतरी का कोई मापदंड नहीं होता, बेहतरी की कोई सीमा नहीं होती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे, बेहतर होता जाएगा। जितना गाएंगे उतना ही गीत चमकता जाएगा। वास्तव में एक गीत को गाना बहुत चैलेंजिंग होता है, अगर वो चैलेंज लिया जाए तो। 3 मिनट का गीत आपके पूरे दिमाग पे हावी हो जाता है। वो इसलिए नहीं कि वो गीत बहुत अच्छा है या उसके शब्द बहुत अच्छे हैं या फिर उसको गाया, उसके पीछे जो मेहनत लगी है ना, वो जैसे हम इसमें एक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से परख रहे हैं। जब वो आपके सामने जब आएगी ना बाद में, तो आप कहेंगे वाह क्या बात है। लेकिन अगर इससे बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम कहेंगे हाँ ये तो ऐसे, तो फिर वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, फिर वो रूह को नहीं छुएगा वो गीत। तो गाने का मतलब ही है रूह। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं। आई थिंक अपने वर्क प्लेस पे पहुँच के मैं आपसे मिलूँगा। अगर मैं तब नहीं मिल पाया तो मैं आपसे शाम को लौट के मिलूंगा। और आज मैं सोने नहीं वाला, आज मैं कुछ ठीक महसूस कर रहा हूँ, मेरी नींद पूरी हो गई। ठीक है, चलिए। A few moments later. हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया था आप लोगों से। जो मैंने अंतरा अभी गाया, उसमें फिर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। उसमें कुछ और ही गा रहा था। तो उसको भी मुझे ठीक करना है अभी। और अब मैं अपने वर्क प्लेस पे आ चुका हूँ, और अब मेरे दिमाग में फिर से वही चल रहा है, क्योंकि अब मैं सवेरे गा चुका हूँ, लेकिन इस समय मैं भूल चुका हूँ उसको फिर से। तो अब मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करता हूँ, उसके बाद मैं उसको फिर से परफॉर्म करूँगा। क्योंकि अगर अभी मैं याद करने की कोशिश करूँगा ना, तो शायद मुझे याद नहीं आएगा। तुझको पाकर हमें बहार मिले, तुझसे छुट कर मगर ये बात खुली, बागबां भी चमन के फूलों को अपने पैरों से खुद मसलते हैं, याद में तेरी। ये अंतरा तीसरा मुझे लगभग याद हो गया है। अब मैं इसको बार बार रिवाइज़ करता रहूँगा, साथ में मैं सुनना भी जारी रखूँगा, जैसा कि मैंने हर बार बताया, सुनना भी जारी रहेगा। तो अगला स्टैंजा अब मैं आज फिर से स्टार्ट करना चाहूँगा, और आज हम शाम तक मुझे लगता है आखिरी स्टैंजा भी थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। A few moments later. चलिए अभी जो 2 अंतरे हमने सीखे ना, उसको रिवाइज कर लेते हैं। लुट गई वो बहार की महफिल, छूट गए हमसे प्यार की मंजिल, जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ
चलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। अभी जो हम लेटेस्ट अंतरा सीख रहे हैं वो भी देख लेते हैं, कहीं कहीं गलत होता है वो। तुझको पाकर हमें बहार मिली, तुझसे छुटकर मगर ये बात खुली, बाग़बां भी चमन के फूलों से अपने पैरों से खुद मसलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हाँ, अभी याद हो गया लगभग ये। अभी थोड़ा सा और कर लेंगे तो पक्का हो जाएगा। वैसे अब हमें अगले स्टैंजा के पीछे लगना पड़ेगा। अगला क्या है? अगला स्टैंजा है, क्या कहें तुझसे क्यों, क्या कहें क्या। अब देखो, जब कुछ नया उठाते हैं ना तो ऐसे ही फंस जाना होता है। दिमाग पे जोर जब डालने पे भी कई बार याद नहीं आता, लेकिन अभी अनकॉन्शियस याद आएगा। क्या कहूँ, क्या कहें तुझे से क्यों हुई दूरी, हम समझते हैं अपनी मजबूरी, तुझको मालूम क्या। हमेशा की तरह, हर बार की तरह मैं फिर भूल गया। वेट, थोड़ा इसको करते हैं, उसके बाद तब शुरू करेंगे। 1 मिनट। हाँ, याद आया। तुझको मालूम क्या कि तेरे लिए दिल के गम आंसू में ढलते हैं। हाँ, यही है। अब देखिए, थोड़ा सा ये मैं दिमाग में जोर डालने पे वो रिमाइंड कर लिया ना, अब जो है इसको मैं गा पाऊंगा। ये वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा कि एक सॉन्ग को तैयार करने के लिए कितनी इसमें बार बार सुनना पड़ता है, बार बार गलतियां करनी पड़ती हैं, फिर उठना पड़ता है, फिर गिरते हैं, फिर उठना पड़ता है। लेकिन एक गीत हम ऐसे अचीव कर लेते हैं, फिर वो कभी नहीं भूलता। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा शाम तक पक्का हो जाएगा। तो आज मैं शाम को हो सकेगा तो ये चारों स्टैंजा मैं आपको सुना दूंगा। उसके बाद फिर हम तैयार गाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम जो फाइनली टेक लेंगे वो तैयार होगा। तो मिलते हैं शाम को।